Hello students, welcome to my channel Utkarsh Educator. I am Utkarsh Goswami, your science and mathematics teacher. आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करेंगे, ओके? जो आपका चैप्टर 8 है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री, उसका आज मैं क्विक रिवीजन करने वाला हूँ। खास तौर पे जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, ठीक है? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर B एंगल 90 डिग्री का है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमिति, आपको पता होगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें, इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। ओके, तो ये समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। अगर थीटा यहाँ पर है, हम एक एक्यूट एंगल लेते हैं थीटा, ये आपका एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो रिमेनिंग साइड है ये आपकी बेस होती है, ठीक है? इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं आधार, ठीक है? अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम थीटा की वैल्यू पर यानी कि इनके रेशियोज के बेस पर, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के रेशियोज के बेस पर 6 टाइप के एंगल्स को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो आपको पता होगा साइन थीटा, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ओके? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा, जो होता है h अपॉन में p। एक एंगल होता है cos थीटा, जो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, और उसका अपोजिट होता है sec थीटा। अपोजिट क्या होता है? sec थीटा, जो होता है h अपॉन में p। उसी तरह हमारा होता है tan थीटा, जो होता है p अपॉन में p, और उसका अपोजिट होता है cot थीटा, जो होता है b अपॉन में p, ठीक है? तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपके, ठीक है? sin cos tan, उनके रेसिप्रोकल्स कौन होते हैं? cosec, sec और cot, ओके? तो ये बेसिक आपको याद रखना है। sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है। हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। sin थीटा जो है ये 1 अपॉन में cosec थीटा होगा, cos थीटा जो है वो 1 अपॉन में sec थीटा होगा, और जो tan थीटा है वो 1 अपॉन में cot थीटा होगा, ओके? तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में भी हम एंगल्स को लिख सकते हैं, ठीक है? तो sin cos tan आपको याद रखने हैं, p b h, ठीक है? p अपॉन में h, b अपॉन में h, b अपॉन में b, ये होता है h अपॉन में p, h अपॉन में b, b अपॉन में b। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो, p p b p h h b, ओके? बहुत सारे इसकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है तो आप सब जानते ही होंगे, p b p h h b, p by h sin, p by h cos, p by p tan। इसका जो अपोजिट cosec, sec और cot, ओके? तो ये एक मेथड ऑफ बेसिक बताया ट्रिग्नोमेट्री का, ओके? तो अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 3 सरल समीकरणें होती हैं, 3 आइडेंटिटीज होती हैं। तो आइडेंटिटीज कौन सी होती है वो भी आपको याद रखनी है। आइडेंटिटीज कौन सी होती हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है? ये 3 आइडेंटिटीज हैं, sec sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके? और इससे भी बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाती हैं जो कि मैं आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगा, ठीक है? इन तीनों आइडेंटिटीज से हम बहुत सारे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस निकालते हैं, ओके? तो जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है?
या के एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 8.1 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इस तरह से साइड्स दे रखी हैं 12 13। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, क्यू पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। पी क्यू थीटा आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। ये आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो एक तो p पर और एक r पर, दोनों में थीटा रखना है। तो सबसे पहले p पर थीटा रखो, सबसे पहले p पर थीटा रखो। तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बच गया का बेस। ध्यान रखना थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर लेना है। tan p निकालना है ना, tan p फाइंड आउट करना है। तो tan p निकालने के लिए हमें थीटा के सामने, थीटा को कहां रखना पड़ेगा, p पर रखना पड़ेगा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। ये आपका कर्व है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, बिकॉज़ 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और pq आपका बेस होगा। ठीक है, अब आपको tan p निकालना है। तो tan p निकालने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि qr निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज यानी कि PR का स्क्वायर। ये आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका बेस हो गया, ये बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर PQ की वैल्यू पुट करो, कितना है 12 का स्क्वायर। QR की वैल्यू आपको निकालनी है, PR की वैल्यू 13 का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कैसे आएगी, QR का स्क्वायर 13 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, तो आंसर आ जाएगा 25। तो QR आ जाएगा आपका 5, बिकॉज़ 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो QR स्क्वायर में 25 है, तो QR कितना होगा 5 होगा ना, तो 5 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू आपको कितनी आ गई 5 आ गई। अब तीनों साइड आ चुकी हैं, अब आप tan p की वैल्यू लेना। tan p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर QR है, बेस PQ है, तो यहां पर QR अपॉन में PQ, तो कितना आ गया, QR कितना है 5, PQ कितना है 12, तो 5 अपॉन में 12। अब क्या निकालना है, cot r निकालना है, cot r। तो अब थीटा p से हटाकर कहां रख दो, यहां रख दो। अब चेंज हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ध्यान रखना हमें r निकालना था, r निकालना था ना, तो r निकालने के लिए, cot r निकालने के लिए r पर थीटा रखना पड़ेगा। पहले tan p निकाला, p निकालने के लिए थीटा कहां रखा था, यहां रखा था, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया था। पर r निकालना है, cot r निकालना है, तो r पर थीटा रखना पड़ेगा। थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5 और ये कितना है 12, यानी कि बेस कितना है यहाँ पर QR, वही चीज रही ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। तो cot होता है उल्टा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, QR अपॉन में PQ, जो कि सेम टू सेम आएगा 5/12। तो tan p में से cot r को माइनस कर दो, यानी 5/12 में से 5/12 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो 0 इज द आंसर। ओके, आपका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर tan p माइनस cot r कितना आ गया 0 आ गया। ओके, बिकॉज दोनों ही 5/12 बन गए, tan p भी 5/12 बन गया, cot r भी 5/12 बन गया। आप देख लीजिए पैटर्न। सबसे पहले ट्रायंगल में जो अननोन साइड है वो आपको निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। उसके बाद tan p माइनस cot r निकालना था, तो tan p पे थीटा रखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइपोटेन्यूज कौन होता है 90 के सामने वाला, ये बेस हो जाएगा। तो tan p क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ परपेंडिकुलर ये है, यहाँ बेस ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 5/12। cot थीटा r है, cot r, तो r पे थीटा रख दो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर cot थीटा होता है, QR अपॉन में PQ, यहाँ QR बेस है, PQ आपका परपेंडिकुलर है 5/12, माइनस कर दो, आंसर
ओके, इजी क्वेश्चन, इजी पैटर्न, इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या कह रहा है, इफ साइन ए बराबर 3/4, इफ साइन ए बराबर 3/4, तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, cos a और sin a, tan a, cos a एंड tan a। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। साइन क्या होता है, साइन थीटा, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, साइन a बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/4 दे रखा है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है, आपको बेस निकालना है। cos क्या होता है, cos a बेस अपॉन में हाइपोटेनस, cos थीटा ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहां पर बेस निकालना है, तो बेस निकालने में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² = p² + b²। तो h² कितना है, हाइपोटेनस कितना है 4, ध्यान रखना यहां p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 4 है, ठीक है, p की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू 4 है, तो h 4 है, 4 का स्क्वायर, p की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर, b² आपको निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस के स्क्वायर को निकालने के लिए 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो b कितना आ जाएगा आपका √7, ठीक है, b कितना आ जाएगा आपका √7। तो b की वैल्यू √7 होगी, याद रखो b की वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई। तो pdh बताएं, अब आप cos निकालो, tan निकालो, कुछ भी निकालो, आपकी मर्जी है। cos होगा b/h, तो b कितना है √7, h कितना है 4, तो √7/4। ओके, माइनस ही करना था ना ऑनली, h² में से p² को माइनस कर देना, 16 में से आपने 9 माइनस कर दिए, कितने बचे 7 बचे, आपका आंसर √7 आ गया। अब tan निकालो, p/b, p कितना है 3, b कितना है आपका √7, तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, साइन आपको साइन दे रखा था, आपने cos निकाल लिया और tan निकाल लिया, ठीक है, तो cos और tan में आपने इसको डिनोट कर दिया। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है काफी। 15 cot a आपको दे रखा है भाई 8 के बराबर। 15 cot a किसके बराबर है, 8 के, तो cot a किसके बराबर हो जाएगा 8/15। 15 नीचे आ जाएगा ना, 15 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 cot a 8 के बराबर है, cot a आ गया 8/15। आपको क्या निकालना है, sin a और sec a निकालना है। sin a निकालो और sec a निकालो, ठीक है, बहुत इजी है। cot क्या होता है, b/h होता है, सॉरी b/p होता है cot। तो ये 8/15 से इसका कंपैरिजन कर लो, ये आपका 8 है, ये आपका 15 है। p की वैल्यू कितनी है 8, सॉरी 15, b की वैल्यू कितनी है 8, तो h निकाल लेंगे, h² क्या होता है p² + b², यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 + 64, यानी कितना हो जाएगा 289। h² 289 आ गया, तो h कितना आ जाएगा 17, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू 17 आ गई, यहाँ लिखो h की वैल्यू 17 आ गई। अब साइन निकालो, p/h 15/17। सेक क्या होता है, cos का उल्टा, यानी कि h/b यानी कि 17/8। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना आना चाहिए और फॉर्मूला अगर आपको पता है p/b/h आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और फॉर्मूला लगा के साइन निकालो, सेक निकालो। ओके, इजी क्वेश्चन। ओके, अब कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेते हैं, हम कुछ नया पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल cot थीटा 7/8 दे रखा है,
कॉट थीटा आपको क्या दे रखा है 7/8 दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉट थीटा दे रखा है और इसका इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, पहले कॉट पे आओ। कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आपको पता ही है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आपका कॉट है, तो बेस कितना हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे आपको पता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 64 प्लस 49, यानी कि h बराबर आ जाएगा रूट 9 4 13 और ये कितना हो जाएगा 11 113, तो h आ जाएगा रूट 113। ठीक है, h स्क्वायर जो है h स्क्वायर आपका 113 आएगा, स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ सामने रूट लग जाएगा, तो h की वैल्यू रूट 113, यानी कि p 8 है b 7 है और h कितना है रूट 113। अब आप इन सबको एक साथ रख दो, ये निकालना है आपको 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो 1 प्लस sin थीटा आपको एक फॉर्मूला पता होगा a प्लस b a माइनस b, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। अलजेब्रा का फॉर्मूला है आपका a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा मैंने लिख दिया, और अभी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ चुका है। अब आपको यहाँ पर sin और cos की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं इसको रख कर देता हूँ। h की वैल्यू p की वैल्यू आपकी 8 है, b की वैल्यू आपकी 7 है, h की वैल्यू आपकी रूट 113। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है p अपॉन में h, तो 8 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस cos होता है b बाय h, तो 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर। अब आपको बस इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, तो देखिए इवैल्यूएट कर लेते हैं हम। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और नीचे देखो 113 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 113, ये हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन में 113, 113 एलसीएम आएगा, तो 113 में से 64 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर भी नीचे 113 एलसीएम, तो 113 में से 49 माइनस हो जाएंगे, 113 से 113 कट गया। अब आपको 113 में से क्या माइनस कर देना है 64 को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 49, और 113 में से 49 माइनस कर देना कितना आएगा 64, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64, ये आपका इवैल्यूएट होगा। अब आप चाहो तो इसको एक और पैटर्न से कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने p और b दे रखा था, cot थीटा आपको दे रखा था, cot थीटा से हमने क्या निकाल लिया p निकाल लिया और b निकाल लिया। ठीक है, p की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 7 है, आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा था 15 cot a इज इक्वल्स टू 15 cot a किसके बराबर आप सॉरी cot थीटा किसके बराबर दे रखा था 7/8 दे रखा था ना, तो 7b था p 8 था, तो h कितना आ गया रूट 113, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा।
जो कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन और कॉस की वैल्यू रख दी, ये पूरा कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया। अब इसको एक और पैटर्न से कर सकते हैं कि ये सब रख कर दो, ये सब भूल जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म आइडेंटिटी आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी से निकाला, sin स्क्वायर को उधर भेजो तो 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर को उधर भेजो तो sin स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, cos बाय sin क्या होता है, cot होता है, तो ये क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cot थीटा क्या होता है, आपको दे ही रखा है, cot थीटा आपको 7/8 दे रखा है, तो 7/8 का स्क्वायर लगा दो, 7/8 का स्क्वायर लगा दो, कितना हो जाएगा 49/64, ये आपका दोनों से आ गया। ठीक है, चाहो तो आप इवैल्यूएट करके कर दो, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज 8.1 के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगले सेशन में हम 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए। 8.2 और 8.3 नेक्स्ट सेशन में हम 8.2 और 8.3 के क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ डाउट आया है सेशन में या कुछ और आपकी प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं इंस्टेंट सॉल्यूशन भी उसका भेज सकता हूँ, चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके 8.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट सेशन हम 8.2 और 8.3 के क्वेश्चंस करेंगे, और एक और सेशन रखेंगे 8.4 के जो प्रूफ डेट के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ